नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से केपी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम फिर से चर्चा करने वाले हैं मापनी के तीसरे प्रकार की, जो थर्ड टाइप है हमारे पास में मापनी का। ये है हमारे पास विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी जो है, अब इस मापनी का दूसरी मापनियों से क्या संबंध रहता है तो उसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी सरल मापनी की। अब सरल मापनी में होता यह था कि हम केवल उसमें दो इकाइयों को शो कर सकते हैं। सरल मापनी और विकर्ण में यही डिफरेंस आता है कि विकर्ण मापनी में तीन इकाइयाँ दर्शाई जा सकती हैं, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, या मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से कहने का मतलब हम तीन इकाइयों को शो कर सकते हैं। लेकिन सरल मापनी में क्या होता था, सिर्फ दो ही इकाइयाँ शो होती थी। एक आपकी प्राइमरी सेक्शन के अंदर आती थी और एक आपकी सब डिवीज़न के अंदर आती थी, सेकेंडरी सेक्शन के अंदर आती थी, जिसको हम किलोमीटर, और एक तरफ हम हेक्टोमीटर को शो करते थे। ऐसे ही मील और फरलांग शो करते थे सरल मापनी के अंदर। तो फिर विकर्ण मापनी में क्या आएगा, तो विकर्ण मापनी के अंदर हम शो करेंगे मील, फरलांग और गज, तीनों को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आपने इसके जो निर्देश हैं ये थोड़े अच्छी तरीके से गौर से आपने रीडिंग कर लेनी है। निर्देश यहाँ से आप अगर पढ़ना शुरू करें 1, 2, 3, 4 और 5, यही अपने पास में मेन इसकी बातें होती हैं इसको बनाने की। और अगर आप आज की क्लास को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको इन निर्देशों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं। और करना क्या है, वही सेम अपना स्टेप रहेगा जैसे अपन सरल मापनी की पहले उसका हल करते थे ना, सेम उसी तरीके से हमें इसका भी हल करना है। अब तक हमने जितनी भी मापनियाँ देखी हैं उन सब का हल एक सेम पैटर्न में हो रहा है। किसी के लिए भी हमें अलग से कोई भी फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरएफ हमें दी गई है 1:63,360। तो इसमें अब आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे मील, फरलांग और गज यहाँ पे शो करने हैं। तो इसका मतलब हमें इसको ब्रिटिश मेथड से जो है हल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 1 इंच इजिकल टू 63,360 इंच। अब आप देखते जाइएगा कि सरल मापनी में और विकर्ण मापनी में कितना डिफरेंस आपको नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये जो 63,360 इंच है इसको हमने मील में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमें पता है कि एक मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं। यदि मैं दिए गई संख्या को 63,360 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये संख्या मील में बदल जाएगी। तो 63,360 को मैंने 63,360 से ही अगर डिवाइड किया तो आप जानते हैं कितना आएगा। भी 2 को यदि 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना आता है, भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये बन गया हमारे पास में 1 मील, 1 मील हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना था, वही सेम प्रोसीजर, वही सेम 3 स्टेप हमारे पास में। मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल हमें लेनी है, तो कितनी हम लेंगे यहाँ पे, तो वही 6 इंच हम यहाँ पे ले रहे हैं, 6 इंच। तो यदि इफ 1 इंच इजिकल टू 1 मील है तो 6 इंच इजिकल टू कितना होगा, 6 मील होगा। अब फिर से वही हमारे पास में प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी डिवीज़न इसके हमें करने हैं, प्राइमरी डिवीज़न। ठीक है। तो प्राइमरी डिवीज़न में हम क्या करेंगे, 6 इंच इजिकल टू 6 मील। तो अब हम इसके बराबर बराबर 6 टुकड़े जो हैं वो कर देते हैं यहाँ पे। तो 6 टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, एक जो इसका सेक्शन है वो आ जाएगा 1 इंच इजिकल टू 1 मील। ठीक है। ये हमारे पास में इसका प्राइमरी डिवीज़न है या प्राइमरी सेक्शन है, एक पार्ट है इस पूरी हमारी स्केल का। स्केल की लेंथ कितनी है, 6 इंच।
तो 6 इंच तो स्केल की लेंथ है, लेकिन उसके जब हमने पार्ट किए 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया तो वो 1 इंच का एक पार्ट बनेगा। अब होता क्या है कि जो हमारा सब डिवीज़न होता है ना, जो सेकेंडरी डिवीज़न होता है, वो उसी 1 इंच के ही आगे विभाजन होते हैं, उसके डिवीज़न होते हैं। तो चलिए अब हम इसका सब डिवीज़न करते हैं। तो सब डिवीज़न किसका होगा? इंच वाले का, इसी का 1 इंच इजिकल टू 1 मील। अब 1 मील को कन्वर्ट करना है हमें, 1 मील को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? 8 फरलांग। 8 फरलांग में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम इसके डिवीज़न करने वाले हैं। तो 1 इंच इजिकल टू 8 फरलांग कितने डिवाइड करें? तो हम इसके 4 टुकड़े करते हैं ताकि ये जो संख्या है ये पॉइंट में ना आकर के पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 1/4 मतलब 0.25 इंच इजिकल टू 2 फरलांग। बस ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास में। अब हमें करना क्या था इसके बाद में कि हमें तीसरी जो यूनिट यहाँ पे शो करनी है उसमें कोई दो राय नहीं है, हमें कुछ भी अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 फरलांग में कितने इजिकल टू कितने गज होते हैं? 220 यार्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस बात को आपने यहाँ पे याद रखना है। चलिए, तो सेम उसी प्रकार से जैसे हमने सरल मापनी का हल किया था, सेम वैसे वैसे इसका हल हो चुका है। तो अब हम इसी हल को लेकर के अब चलेंगे इसके डायग्राम के ऊपर। तो फिर आप देखना कि हम किस प्रकार से तीसरी इकाई को शो करने वाले हैं वहाँ पे। अब देखो आप यहाँ पे जो भी पैटर्न हमने इसका सोलो किया ना, तो सेम पैटर्न है हमारी सरल मापनी का, सेम पैटर्न है तुलनात्मक मापनी के सॉल्यूशन का, सेम पैटर्न है समय मापनी का और विकिरण मापनी का। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका डायग्राम किस प्रकार से हमें बनाना है। तो हम काउंट कर लेते हैं 6 इंच हम कहाँ तक करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे स्केल रखा है, तो मैं यहाँ पे यहाँ से शुरू करता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इंच यहीं हो जाएंगी। तो ये जो एरिया है ज़्यादा है तो थोड़ा सा अपन इसको यहाँ खिसका लेते हैं इस तरफ, ठीक है। तो ताकि अपनी मापनी जो है वो इस तरफ से बीचों बीच में आनी चाहिए, ऊपर से थोड़ा अपने को नीचे इसको रखना है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत मैं क्यों कर रहा हूँ आपको बहुत बार बताया मैंने। 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 6 इंच। अब इस 6 इंच के हमने क्या किया था, 6 डिवाइड किए थे, तो हम यहाँ पे 1/1 इंच का जो है वो डिवाइड इसको कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आ रहा है वो ये रहा था कि इधर तो हमें करना होता है 0 शो करनी होती है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो ये तो क्या थे भाई, माइल्स हमारे पास में आ गए। यहाँ पे इस तरफ हमें क्या शो करना था, फरलांग शो करने थे हमें। तो फरलांग कैसे शो किए थे, 1/4 हमने यहाँ पे 8 फरलांग आ रहे हैं ना, तो ऐसा करते हैं हम पहले इसके 4 टुकड़े करते हैं यहाँ पे। ये हो गए यहाँ पे इसके 4 डिवाइड हो जाएंगे। तो अब हम इसको डबल करने वाले हैं, ठीक है। आप डबल पहले भी कर सकते हैं, डबल बाद में भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बनाओ, लेकिन बनाते टाइम ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब थोड़ी सी स्याही ज़्यादा रह गई है, तो जैसे मैं इसके ऊपर स्केल रखूँगा तो ये स्याही फैल सकती है। इसीलिए इन बातों का थोड़ा अच्छे तरीके से आप ध्यान रखेंगे भाई। क्या भाई, ठीक है। अब इतना बनने के बाद में हमें क्या करना होता है, अब तीसरी यूनिट हम कहाँ पे शो करने वाले हैं। तो देखिए ज़रा 2 4 6 8, चलिए 2 यूनिट हमारी सेम टू सेम हूबहू सरल मापनी की तरह से ये मापनी तैयार है। अब इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट हमें कहाँ लगाना है, तो वो देखिए, वो रहता ये है कि इसके ऊपर हमें कुछ लंब खींचने हैं।
इसके ऊपर की तरफ लंब खींचेंगे। आपने इसको क्या कर देना है, उसी तरीके से ब्लैक एंड वाइट जो है इसको कर देना है। बस ये नीचे वाली मापनी कर देना है। अब ऊपर क्या बनेगा, ऊपर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें 3 से 4 सेंटीमीटर जो है इसके ऊपर लंब बनाना है ऐसे, ठीक है। बिल्कुल बराबर सीधा सीधा आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे हमें यहाँ पे लंब खींचना है, कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ इससे मैच हो गया। अब ऐसे ही एक बार यहाँ पे मैच कर लीजिए। 4 सेंटीमीटर का हमें लंब खींचना है, तो 2 से शुरू करके 6 तक अपने को जाना है ऐसे। और ये तो अपने पास में कितना है, ये तो 6 इंच हमारे पास में आ जाएगा। थोड़ी सी अपनी यहाँ पे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक कहीं ना कहीं अपने क्या है, इसको स्केल को बिल्कुल सीधा नहीं रखा है, बिल्कुल हल्का सा 1 mm का यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आ रहा है। तो इसीलिए पहले यदि आप पेंसिल से बनाएंगे तो इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। चलिए अब हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे अब हमें इसके 10 टुकड़े करने हैं, ठीक है ना। 10 हमें लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो ये कितने सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर का था, तो 0.44 सेंटीमीटर के हमें यहाँ पे टुकड़े बनाने हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई हमें इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको सीधा सा हमें यहाँ पे कर लेना है। 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में ये इसके 10 टुकड़े जो हैं वो यहाँ पे लग चुके हैं। यहाँ पे हमने इसके निशान लगा लिए हैं, इधर से भी निशान लगाएंगे। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36, ये हो गया। तो चलिए पहली लाइन को हम पहली लाइन से ड्रॉ मिला देते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर आप बॉल पेन का यूज़ करते हैं ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो स्याही कम रिलीज़ करेगा और आपकी ड्राइंग जो है वो परफेक्ट बनेगी। अब हमें यहाँ से भी इसके लंब जो है वो तैयार कर देने हैं। जो हमने इसके प्राइमरी सेक्शन किए थे ना, उन्हीं पे लंब लगाना है, दूसरों पे नहीं लगाना है। और फिर यहाँ से क्या करना है हमें, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि पहले इसके अपन ऊपर निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे पेंसिल से आप लगा लो या पेन से, कैसे भी करके आप यहाँ पे इस तरीके से आपने लगाने हैं, ठीक है। ये लगा लिए। ये लगाने के बाद में क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट है इसको अपन बिल्कुल जीरो लास्ट वाले से मिला देंगे। यहाँ से इस वाले को नेक्स्ट से मिला देंगे, इसको यहाँ से और इसे यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है।
ये हो गया यहाँ तक। इतनी कार्रवाई होने के बाद में अब हम इस लाइन को, क्योंकि ये हमारी बेस लाइन है ऊपर वाली मापने के लिए, तो इसको हम लिखेंगे 0। तो अब आप देखिए 220 गज थे ना हमारे पास में, तो 220 गज के हमने कितने टुकड़े किए हैं? 220 गज के हमने 10 टुकड़े किए हैं। तो एक टुकड़े के कितने आएगा? 22 गज आएगा, ठीक है, 22 गज। तो अब हमें यहाँ पे 22 का टेबल लिखना है, 22 का पढ़ा पढ़ना है। 22 44 के बाद में 66, फिर क्या है 88। 88 में 22 ऐड करेंगे तो 110, 110 में 22 ऐड करेंगे तो 132। 132 के बाद में 22 ऐड करेंगे तो ये बनेंगे हमारे पास में 154, और 154 के बाद में 176, 176। फिर 198 के बाद में कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास में? यार्ड्स। ऐसे हमारा ये जो है मापनी बन करके तैयार हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से विकर्ण मापनी जो है वो हूबहू सरल मापनी की तरह ही है। तो हमने अब तक जितने भी सॉल्यूशन किए थे वो सब के सब सरल मापनी के जैसे ही थे। तो इसीलिए आपको सरल मापनी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल कर के हम जितने भी चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, जो भी हमारा प्रैक्टिकली वर्क रहेगा, भले अपन फर्स्ट ईयर की बात करें, सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से एमए की बात करें, ये जो स्केल बनाने का प्रोसीजर है वो इसी तरीके से ही चलता रहेगा। इसीलिए आप इस प्रोसीजर से पीछे नहीं हटना है, इसको ऐसे ही फॉलो करना है। तो ध्यान रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के